हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ शाम से। छठ पूजा का आज शाम है। सुबह मैं सब खाना पीना बना करके और सो गई थी और नींद ठीक से पूरा नहीं हुआ, इसलिए सिर भी दुख रहा। फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 6:20 और बड़े बेटे के डिमांड पे बन रहा है आज गुपचुप। तो आज रात के खाने में गुपचुप ही रहेगा। ज़्यादा भूख लगेगा तो थोड़ा बहुत रोटी और दूध बन जाएगा। तो फिलहाल आलू छील रही हूँ और यहाँ पे बना दी हूँ मैं इसमें डाली हूँ मैं मसाले में धनिया पत्ती, हरी मिर्ची, अमचूर पाउडर, इमली का पल्प, काला नमक और भुना हुआ जीरा। हाँ, बस इसको पीस के डाल दी हूँ। थोड़ा सा तीखा था ना तो मैं हल्का सा शक्कर डाली हूँ ताकि जो तीखापन का बैलेंस है ना उसको वो बैलेंस कर ले, मतलब शक्कर तीखेपन को। और फिलहाल यहाँ पे आलू का मसाला बनाऊंगी, उसके बाद बनाएंगे गुपचुप। और फटाफट वाली रेसिपी है ये, क्योंकि जो सूजी मैदे वाली गुपचुप बनती है ना वो तो बनाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। और हाँ, ये वाले गुपचुप हैं जो कि बस छानो और खाओ। तो इनको बनाने वाली हूँ मैं आज। और घर का सारा काम फैला हुआ है। अभी तो कपड़े लगाई हूँ धुलने के लिए, साथ के साथ कपड़े फोल्ड भी करने हैं, बर्तन पूरे पड़े हैं उनको जमाना है। और आज ना ओवन में बनाना था नान खटाई, पर वो भी कैंसिल की हूँ क्योंकि जब तबीयत ठीक ज़्यादा नहीं रहता ना तो मैं सोचती हूँ कम काम करूँ। तो चलिए फिर गुपचुप बनाती हूँ, फिर खिलाती हूँ आप लोग को। गुपचुप बन रहा है गाइस। बहुत दिनों बाद बच्चों ने डिमांड की थी गुपचुप की, इसलिए मैंने सोचा चलो पूरा कर देती हूँ। वैसे तो मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, पर ये है कि काम भी उतना ही ज़रूरी होता है। तो कुछ काम को तो मैं चलो स्किप कर देती हूँ, पर सारे काम तो स्किप नहीं कर सकती ना। तो बस यहाँ पे बच्चों के लिए गुपचुप छान रही थी और फटाफट से ये बन जाते हैं, ज़्यादा इनमें मेहनत नहीं लगती है। और हाँ, ये जो ब्लॉग है ना वो आप लोगों को 8 तारीख से लेके 10 तारीख तक का है। तो मतलब मैं आप लोगों के साथ आज अक्षय नवमी की जो पूजा होती है ना वो भी शेयर करूँगी कि किस तरह से हमने मनाया अक्षय नवमी का त्यौहार। और ब्लॉग थोड़े लेट इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मेरी तबीयत हो गई थी गड़बड़, और ब्लॉग जो बने हुए थे उनको भी मैं एडिट करके नहीं डाल पाई, इसलिए इतने लेट आ रहे हैं। तो इसके लिए सॉरी। और हाँ, अगर ब्लॉग में अगर आप लोगों को कुछ भी पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए फिर मज़ा ले लेते हैं हम लोग पहले गुपचुप का। और वाकई में गुपचुप जो मैंने बनाया था ना फटाफट से बन भी गए थे और खाने में उतना ही टेस्ट आ रहा था जितना कि ठेले पे आता है। हाँ, वो बात और है कि जो होता है ना बाहर जाके खाने का मज़ा वो नहीं आ पाया, घर में बैठे बैठे खाना पड़ा। तो ये चीज़ था। और ये सारे गुपचुप जो है ना इनको मतलब एक भी इसमें ऐसे पिचके हुए नहीं रहते हैं, सारे के सारे फूले फूले बनते हैं। तो ये फ़ायदा रहता है इसमें। और वो जो घर में बनाते हैं ना मैदे सूजे वाली, उसमें कुछ पिचके निकल जाते हैं, कुछ फूले फूले से रहते हैं। तो चलिए यहाँ पे ये बनते हुए मस्त गोलगप्पा सेंटर में रखा कर, जिस चीज़ को फोकस करना है। ये चोखा आते हुए, फिर ये पानी पे आते हुए हम लोग। और ये मम्मी जी और ये कर दे भैया ये। कैसा लगा? मज़ा नहीं आया? तेरी काम चलाऊँ? हमने छोला बोला कहाँ बनी? अच्छा, मैंने छोला बना देना था ऐसा बोल रहे हो, पर उसके लिए तो छोला भिगाना पड़ता वही है। तो। चल छोटू, तू भी खाना शुरू कर ले। ऑलरेडी प्रिपरेशन में। अच्छा चलो भाई। छोटू बताएगा खा के कैसा बना है। मैं लाया हूँ चाकू। ये छोटू सिंह खाते हुए, और ये सिंगल शॉट एकदम बड़ा सा मुंह फाड़ के खा गया है। कैसा लगा? बोलने की शक्ति नहीं रही, इतना बढ़िया बना है। छोटू सिंह मुंह नहीं खोलना चाह रहे हैं। अब मम्मी फाइनल जजमेंट देते हुए। और ये मम्मी भी खाई हैं, मुंह पूरा भर गया है, बोल नहीं पा रहे हैं।
स्वाद से लिप्त हो चुके हैं, कुछ बोलने का मन नहीं हो रहा है। तो चलिए अब खाली करके मिलते हैं गुपचुप खाने के आपको। बाद हम लोग, मतलब उस दिन मैंने कुछ भी वीडियो शूट ही नहीं किया। फिर उसके बाद सीधे मैं आप लोग से मिल रही हूँ 9 तारीख की इवनिंग में। जी हाँ, क्योंकि रात मतलब पूरा दिन मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द था और मेरे साथ यही प्रॉब्लम है कि मैं ज़्यादा देर तक मतलब अगर जगी रह गई हूँ या जल्दी उठ गई हूँ तो फिर ये प्रॉब्लम आ जाती है मुझे सिर दर्द की। तो इसलिए इसका सॉल्यूशन भी यही है कि मैं जितनी देर रेस्ट करूं उतना ही अच्छा है। तो पूरा दिन बस खाना बना के सो जाना और कुछ काम करके फिर सो जाना, यही करी। इस चक्कर में शाम हो गई और शाम में मैं उठी ना तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कागज़ थे जिनको कि अब यूज़ में नहीं थे, तो इनको जलाना ज़रूरी था क्योंकि इनको ऐसे फेंकना सही नहीं होता है ना सिक्योरिटी के तौर पे। तो इसलिए इनको मैं जला ही देती हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट कागज़ में ना खास करके आपके मतलब एड्रेस होते हैं, मोबाइल नंबर होते हैं, तो इसलिए इनको जला करके ही फेंकना ठीक है। और यहाँ पे शाम हो गई थी और दिया बत्ती हम लोग अब कर लेंगे। और यहाँ पे मैं 2 दिए जलाई हूँ चौखट पे रखने के लिए क्योंकि इस नए घर में ना कुछ नियम ऐसे हैं जिनको कि मैंने नया शुरू किया। जैसे दिवाली के दिन तो दिया सभी के घर जलता है, पर छत्तीसगढ़ में क्या होता है ना, जिधर हम रहते हैं यहाँ पे मतलब पूरे कार्तिक 2 दिए ज़रूर जलते हैं दरवाजे पे। तो मेरा घर बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा था, तो मैंने भी डिसीजन लिया कि दिवाली के दिन से कम एकादशी तक या पूर्णिमा तक 2 दिए ज़रूर जलाएंगे। तो बस वही 2 दिए वहाँ जले और 1 दिया तुलसी जी के पास तो रोज़ ही जलते हैं पूरे साल, और भगवान जी के पास भी मतलब संध्या आरती हो गई। और उसके बाद सीधे फिर मिल रही हूँ आप लोगों से मैं अक्षय नवमी को, यानी 10 नवंबर को। तो 10 नवंबर को मैंने अक्षय नवमी का त्यौहार मनाया था और यहाँ पे मैं फटाफट से मतलब पूजा की तैयारी बेटा कर रहा था और खाने की तैयारी मैं कर रही थी। तो अक्षय नवमी के दिन ना आंवला के नीचे मेरी मम्मी जब पूजा करती थी तो बनाया करती थी ढेर सारे मतलब पूड़ी, खीर, सब्जी इस तरह से। तो बस मैं भी वही बना रही थी। तो बिना प्याज लहसुन के आज पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। और पूजा मैं नहीं करूँगी, बेटा ही करेगा क्योंकि मैं पूजा करने लायक हूँ ही नहीं। बस छठ पूजा तक ही मैं क्लियर थी और उसके बाद इसलिए थोड़ी सी और ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी। तो यहाँ पनीर को पहले मैं छान लूँगी और टमाटर, अदरक, धनिया, हल्दी, जीरा और काजू, बस इतने ही सब चीज़ों को पीस के और नमक, हल्दी, मिर्ची जो बेसिक मसाले हैं वो डाल के मैं सब्ज़ी बनाई थी। और अच्छा लगता है कभी कभी बिना प्याज लहसुन वाली सब्ज़ी भी ना, स्पेशली किसी त्यौहार पे बनाओ तो वो पता नहीं कहाँ से उसमें स्वाद आ जाता है। अब बिना त्यौहार के अगर उसको बनाओ या बिना भोग के अगर आप बना रहे हो ना तो वो उतनी अच्छी नहीं बनती है। पर जैसे नवरात्रि में चने की सब्ज़ी बिना लहसुन प्याज की भी कितनी अच्छी बनती है ना। तो बस वही चीज़ था। और खीर बनाया था मैंने और पूड़ी बनाई थी। नहीं, खीर नहीं बनाई थी मैं, दही हमने रखा था मीठे में। और आंवला का पेड़ मैं अभी नया ही मंगवाई थी, मतलब मुझे लगता है 2 या 4 दिन ही हुआ था, तो उसको मैं गमले में लगा दी थी। और यहाँ पे बेटा देखिए अच्छे से तैयारी कर लिया पूरा पूजा की। तो यहाँ पे चलिए मैं आप लोग को विधि बता देती हूँ। वैसे मैं भी इस तरह से फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, नहीं तो नॉर्मली मैं दिया बत्ती और फूल वगैरह चढ़ा देती थी, हल्दी चंदन। तो इस बार अपना घर था तो मैंने सोचा जब पूजा के लिए आंवला का पेड़ मंगा ही रही हूँ तो फिर अच्छे से ही पूजा करें। तो जितना मुझे समझ में आया उतना ही की हूँ। बाकी मेरे ससुराल में तो मैंने नहीं देखा है मम्मी को करते हुए, सासू माँ को। हाँ, अपनी मम्मी को देखी थी तो मम्मी पेड़ के ही नीचे जाके और कथा वगैरह सुना करती थी मम्मी। तो पूरा मतलब सत्यनारायण भगवान की कथा, तो उस तरह से तो नहीं करूँगी, पर हाँ ये है कि जितना समझ में आ रहा है, जितना मैं हर बार कर सकूँ उतना कर रही हूँ। क्योंकि कार्तिक बहुत लोग स्नान करते हैं, तो मेरी मम्मी कार्तिक स्नान करती थी ना, तो यही आंवला नवमी के ही दिन कार्तिक का जो दान था तो वो मम्मी किया करती थी। तो यहाँ पे पहले तो दीपक जला लेंगे, उसके बाद गंगा जल चढ़ाए। अगर कच्चा दूध है ना आपके पास तो आप वो भी चढ़ा सकते हैं, मेरे पास नहीं था इसलिए मैं नहीं चढ़ाई। और हल्दी, चंदन, कुमकुम ये सब कुछ लगाएंगे और साथ में आंवले के पेड़ को जनेऊ पहना देंगे। और आंवला का पेड़ एक ऐसा पेड़ है ना जिसमें बेल यानी श्रीफल और तुलसी माँ दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। तो ये उन दोनों का मतलब कहना चाहिए कि अगर इनकी पूजा कर रहे हैं तो उन दोनों की भी पूजा हो गई। तो कई बार क्या होता है ना, जब आंवले का पेड़ आपके पास नहीं होता है तो आप तुलसी के भी पेड़ में मतलब तुलसी जी के पौधे में आप उनके नाम से पूजा कर सकते हैं। मैंने कई बार किया भी है। वैसे तो अभी नॉर्मली मैं जब से पूजा स्टार्ट की थी उससे 2 या 3 बार ही ऐसा हुआ, बाकी टाइम मुझे आंवले का पौधा मिल ही जाता है। खैर इस बार तो आ ही गया घर ही में गमला।
और यहाँ पे सारे भोग चढ़ा देंगे। और जो आंवला है ना वो पूरे मैंने 9 लिए थे अक्षय नवमी को। वैसे तो आप 108 भी चढ़ा सकते हैं, तो मैं 9 आंवले ली थी। और आंवला ज़रूरी है चढ़ाना आंवले के पेड़ पे। और जितने भी मौसमी फल हैं तो आप वो चढ़ा सकते हो, 5 फल। साथ में धूप दिया बत्ती कर देंगे। और बस इस तरह से ही मैंने मतलब पूजा की। और उसके बाद पूरा भोग चढ़ा के फिर थोड़ा सा जल चढ़ा देंगे, आचमनी भी कर लेंगे। तो नॉर्मल जैसे मैं पूजा करती हूँ ना, ठीक उसी तरह से मैंने किया है आंवला नवमी की भी पूजा। आप लोग कैसे करते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, कुछ अलग भी किया जाता है तो मुझे ज़रूर बता देना, नेक्स्ट टाइम उसको भी इंक्लूड कर लेंगे। फ़िलहाल अभी तो इतना ही हुआ। और उसके बाद फिर पूजा करने के बाद ना बेटे को मैंने बोल दिया था, तो वो गणेश जी की आरती भी फिर हमने किया था। और कथा भी वो पढ़ के सुनाया था, मैं भी पीछे बैठी हुई थी। तो इस तरह से सारी पूजा हुई थी हम लोग की। और ये जो गमला था ना, इसको पहले मैंने छत पे रखा था। तो जब मैं अगर पूजा करती ना तो मैं छत पे ही सोची थी कि पूजा करेंगे, तो वहाँ पिकनिक वाली फीलिंग भी आ पाती। तो बच्चों का भी मन वही था, लेकिन ये था कि मुझे किचन भी देखना था और साथ में आकर के इसको बताना भी था कि ऐसे कर लो वैसे कर लो। क्योंकि बच्चे पूजा कर तो देते हैं ज़रूर, मैं जैसे बताती हूँ, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि क्या क्या करना है। तो वो मुझे बार बार पूछते हैं, तो बार बार तंग होती मैं, मतलब बार बार ऊपर नीचे करना होता। तो इसलिए मैं डिसाइड की कि गमले को ही नीचे ले आते हैं। तो बस आज ही बच्चे गमले को नीचे ले आए थे, नहीं तो हम लोग का प्लान यही था कि छत पे करेंगे। तो बस इस पे स्वास्तिक बना दिए थे। और हाँ, स्वास्तिक गमले पे बनाना बहुत ज़रूरी है। गमले पे क्या मतलब, आंवले के पेड़ के नीचे में स्वास्तिक ज़रूर बनाना चाहिए। और गणेश जी का ध्यान करके हम लोग फिर गणेश जी की आरती वगैरह सब किए। और कथा तो सभी को पता है। वैसे तो मैं यूट्यूब से सर्च करके मतलब पढ़ ली थी, और मतलब बेटा पढ़ दिया था। और उसके मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवार, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करें सेवा, अंधन को आँख। और सच बताऊँ ना तो पूजा करना जितना आसान है ना, पूजा करवाना उतना मुश्किल है। अभी समझ में आता है जो पंडित लोग रहते हैं ना, वो बिल्कुल क्यों परेशान हो जाते हैं पूजा करवाते समय, क्योंकि हर बात में बताना पड़ता है। तो यहाँ मेरे साथ भी आज ऐसे ही हो रहा था। बच्चे कर तो देते हैं जैसा बोलती हूँ, और आज छोटू मुझे ज़्यादा तंग भी नहीं कर रहा था। मैंने आज उसकी इच्छा थी कि मैंने आंवले के पेड़ की मैं पूजा करूँगा, मतलब उसको एक खुशी हो रही थी अंदर से कि हाँ आज तो मस्त मौका मिला है मुझे। और आयुष को पढ़ना ज़रूरी था, तो इसलिए उसके पापा बोले उसको डिस्टर्ब नहीं करो। तो इस बात पे ये छोटू बहुत खुश हो गया था कि आज पूरी पूजा मैं करूँगा करके। तो खुशी से कर रहा था, बट वही है ना, हर बार मुझे बताना पड़ रहा था किचन से आके, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ये चीज़ रख लो, वो चीज़ रख लो। जैसे तिली, काले तिल का जो होता है ना, छोटे छोटे तिली जो होती है, उसको भी चढ़ाना ज़रूरी होता है। तो फिर एक बार आके बता के गई काला तिल चढ़ा देना, इस तरह से। और फिर आरती करने के बाद ना 7 फेरे लगते हैं। मतलब 7 लगा लो, 108 लगा लो, इस तरह से 9 लगा लो। तो इस तरह से ही होता है। तो यहाँ पे छोटू को मैंने कहा कि फेरे भी मार लो। और बहुत लोग तो धागा बांध के फेरे मारते हैं, और बहुत लोग ऐसे भी मार लेते हैं। और हाथ में आप चाहो तो कुछ मीठा रख के या कुछ फल रख के भी आप फेरे मार सकते हो। कई लोग वही जो आंवले होते हैं ना 108 लेके आते हैं, तो उसी से 108 फेरी मार लेते हैं, और वही फिर उठा भी लेते हैं थोड़ा बहुत, तो प्रसाद भी वो बन जाता है। और आंवला नवमी के दिन ना आंवला ज़रूर खाना चाहिए। और जो आंवला नवमी का जो पूजा है ना, मेन आरोग्य के लिए ही मतलब इसे किया जाता है कि हम पूरे वर्ष मतलब बीमार ना पड़ें, ऐसा रहता है। तो इसलिए इनकी पूजा की जाती है, मेन चीज़ ये रहता है। और यहाँ पे छोटू को मैं समझा रही थी कि गले लगना है, मतलब अब पेड़ रहता तो बढ़िया पकड़ के गले लग लेता, पर अब गमला है तो उसे थोड़ा सा ऐसे ही करना पड़ेगा ना। तो बस वही सब चल रहा था यहाँ पे। कितने पे है अभी? 1000 पे करना अभी, फिर बाद में 900 पे करना। नमक कौन बोला तेरे को डालने के लिए? पीछे हट जा। डाल दे।
छानने के लिए तो कुछ लाया है। अरे ठीक है ना, पहले भी तो कर। हाँ पलट दे। अब उसको छोड़ दे। अभी दूसरी पूड़ी और थोड़ा बढ़ा लेते हैं, जांच कर ले। और दूसरी पूड़ी एक ठो डाल उसमें, तब तक वो जगह खाली हो जाएगी। छोड़ देना उसको, दूसरी पूड़ी डाले। हाँ ऊपर वाले डाल, इस वाले को निकाल ले। उसी प्लेट में रख दे किनारे में एक जगह। हाँ इसको भी डाल दे। दोनों ही निकालते हैं। हाँ निकाल लो। पहले निकाल ले उसको, निकाल ले पहले, फिर इसको निकाल ले ना। चलो रख दो, अब उसको एक ठो ले लो। आराम से, इतना दूर से नहीं डालते हैं। चलो पानी से हंस दो, घंटी बजा के। हो गया, प्रणाम कर ले। एक भोग चढ़ाया है छोटू, घर का पूजा किया है। चल हाँ कौन सा पूरी छोड़ना है? अभी रहने दे, कुछ देर जब खाना खाएंगे तब एक ठो छोड़ के बाकी उठा चला लेंगे। जाएगा ले। हाँ वो सबको ले आते हैं। नहीं छाना वो हीटर आपकी पूरी। नहीं, हीटर कर दे। तो आंवला के पेड़ के नीचे ना शुद्ध घी की पूड़ी का मैं भोग चढ़वा दी, जो कि छोटू ही बनाया था, और बाकी का खाना मैं बनाई। तो दही पूड़ी और पनीर की सब्जी थी। तो आज किसी ने भी नाश्ता नहीं किया था, सभी मतलब एक तरह से फास्ट ही था। और जैसे ही हम लोग पूजा करके उठे थे ना, मम्मी भी आ गई थी। तो ये बहुत ही अच्छा लगा हम लोग को कि चलो मेरी सासू माँ ना हर साल जाती थी आंवले के पेड़ के नीचे खाने के लिए, मतलब स्पेशली घर से लेके। और इस बार ऐसा था कि मम्मी नहीं जा पाई, तो मम्मी यहाँ पे ऐसे घूमने आई थी, मतलब बाजू में ना जेठ का घर बन रहा है, तो उसको देखने आई थी। तो फिर आ गई इधर, तो हम लोग बोले चलो आ गए हो आप टाइम से, तो खा भी लो। वैसे तो बोली कि मैं खाना खा के आई हूँ, पर फिर भी हम लोग जिद किए, तो 2-3 पूड़ी और दही खाई, क्योंकि पनीर की सब्ज़ी मेरी सासू माँ को पसंद नहीं है। और मुझे पता नहीं था पहले से, नहीं तो उनके लिए मैं कुछ और बना दिए रहती। खैर अचार फिर हम लोग मंगा दिए थे। और यहाँ पे हम लोग सब कोई नीचे बैठ के खा रहे थे, तो हस्बैंड जी का भी मन हो रहा था सबके साथ खाऊंगा। तो आज बहुत दिनों बाद वो नीचे बैठ गए थे। और फिर शाम में उनकी तबीयत गड़बड़ हो भी गई थी, क्योंकि उनको डॉक्टर नीचे बैठने से मना किया, उनके कमर में काफ़ी दर्द हो जाता है। तो पर उनका आज मन था कि सबके साथ ही बैठ के खाऊंगा। और हम लोग के, अगर मेरे आप लोग पुराने ब्लॉग देखते होंगे ना, तो हम लोग सब साथ में बैठ के खाते थे। लेकिन जब से इनको ये प्रॉब्लम हुई है ना, आज 4 से 5 महीने हो गए, तो ये हमेशा टेबल कुर्सी पे खाते हैं, पर हम लोग नीचे ही खाते हैं। तो उनको आज मन हो गया कि मैं भी सबके साथ में खाऊंगा। तो बस यहाँ पे हम लोग, मतलब अब आंवले का पेड़ तो इतना बड़ा है नहीं कि उसके नीचे बैठ के खाएं, तो बस उनके सामने ही बैठ के हम लोग खा लिए थे। तो जितना हो सका नियम कर लिए, और अच्छा लगा। मतलब पूरा दिन, मतलब हम लोग को ना उस दिन बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि पूरे दिन मम्मी थी, फिर शाम में गई थी, तो पूरा दिन भर बैठ के बातें किए ढेर सारी। और फिर मम्मी की ना मैं भतीजी लोग को बुला दी थी, वो लोग यहीं पास में रहते हैं, तो बढ़िया मम्मी भी मिलनी थी, हम लोग भी मिल लिए थे। तो बस आज अक्षय नवमी तक का ये ब्लॉग है दोस्तों। और ब्लॉग अगर पसंद आएगा ना, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और फिर मिलूँगी नए वीडियो में, और कोशिश रहेगा कि अब रोज़ ही मिलूँ आप लोगों से, क्योंकि बहुत दिनों से नहीं मिल पा रही थी। और ऐसा होता है ना कि एक बार वीडियो नहीं डलता है ना, तो फिर मेरी इच्छा जो होती है ना, वो थोड़ी सी डाउन हो जाती है कि फिर डालूँ ना डालूँ, ऐसी आज डालूँगी कल डालूँगी के चक्कर में आज इतना दिन हो गया था। तो चलिए फिर अगला ब्लॉग एकादशी का रहेगा, और एकादशी की पूजा हमने कैसे की थी वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। फिर मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, ये देखिए आंवले के पेड़ के अंदर भी एक आंवला चढ़ाना ज़रूरी होता है। और बहुत ही अच्छे से बेटा पूजा कर दिया था। मतलब बस एक कमी थी कि मैं वहाँ पे नहीं बैठ पाई। मेरी बहुत इच्छा थी कि इस बार मैं पूजा करूँगी, पर होता है, लाइफ है।